ही एवरीवन, थंडरपोक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एवोल्यूशन फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो लेट्स टेक अ कप ऑफ कॉफी विद यू एंड एंजॉय द वीडियो। फिल्म की शुरुआत में हम कुछ महिलाओं और बच्चों के साथ एक द्वीप देखते हैं। उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता कि उनके आसपास क्या हो रहा है और क्यों। हम एक लड़के निकोला को देखते हैं जो समुद्र में तैरता है। वह समुद्र के पास एक द्वीप में रहता है। तैरते समय उसे समुद्र में एक लाश दिखाई देती है। वह मुश्किल से अपनी माँ के पास आता है। निकोला अपनी माँ को सब कुछ बताता है और साथ ही वह उस मृत शरीर के बारे में भी बताता है जिसे उसने समुद्र में देखा था। उसके पेट पर एक तारा मछली भी थी। यह सुनकर उसकी माँ कहती है कि इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। निकोला की संतुष्टि के लिए उसकी माँ समुद्र में उतर जाती है और एक तारा मछली लेकर बाहर आती है। वह उससे कहती है कि बच्चे का कोई शव नहीं है। उसी रात उसकी माँ शव को समुद्र से लाती है जिसके बारे में निकोला ने उसे बताया था। जब वह बच्चे का शव लेकर आती है तो कई महिलाएं उसके पास आती हैं। अगली सुबह निकोला की माँ ने उसे दवा दी। वह उसे रोज देती है। जब निकोला ने इस दवा के बारे में पूछा तो उसकी माँ ने उसे बताया कि वह अंदर से कमजोर है, इसलिए। अगले दिन तैरते समय निकोला घायल हो जाती है। बाद में एक नर्स स्टेला उसका इलाज करती है। घर लौटने पर उसकी माँ उसे वह खाना देती है जो स्पष्ट रूप से अजीब था। निकोला को यह खाना रोज लेना पड़ता था। एक बार उनकी माँ उन्हें पास के अस्पताल में ले गई। वहां निकोला का परीक्षण किया गया है। एक नर्स स्टेला उसका खून का नमूना लेती है। यहाँ हम जानते हैं कि निकोला को ड्राइंग की आदत है। वह हर समय कुछ न कुछ खींचता रहता है। एक दिन स्टेला अपनी पेंटिंग देखती है जिसमें उसने बिल्ली, जिराफ, बिल्डिंग और इसी तरह की कई चीजें खींची हैं। एक अजीब बात थी कि निकोला की इमारत में जो चीजें थीं, वे द्वीप में मौजूद नहीं थीं। इस अस्पताल में निकोला का रोजाना अलग टेस्ट होता है। अब हम द्वीप पर कई महिलाओं के साथ निकोला की मां को देखते हैं। वे कच्चा समुद्री भोजन खा रहे थे जो कि काफी अजीब था। उस रात आइलैंड की नर्सें और डॉक्टर एक वीडियो देखते हैं। साथ में सर्जरी का तरीका सिखाया जा रहा था। अगले दिन हम निकोला को एक वार्ड में देखते हैं। वहां निकोला कुछ बच्चों के साथ थी। निकोला की तरह ही उनका परीक्षण किया जा रहा था। निकोला चुपके से एक नर्स का पीछा करती है। उसकी माँ आती है और उसे घर जाने के लिए कहती है। वह उसे वही दवा देती है जो वह रोज लेता है। बाद में शहर की महिलाएं बीच पर जा रही हैं। निकोला जागती है और अपने दोस्त को भी जगाती है। निकोला उन महिलाओं का गुप्त रूप से पीछा करने की योजना बना रही है ताकि वे देख सके कि वे वहां क्या कर रही हैं। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे संदेह है कि उसकी माँ उससे और बाकी महिलाओं से भी झूठ बोलती है। अब निकोला और उसका दोस्त समुद्र के किनारे पहुंचे। उसका दोस्त उसे बीच में ही छोड़ देता है। लेकिन निकोला ने हार नहीं मानी। वह समुद्र की ओर जाता है। वह वहां सभी महिलाओं को रहस्यमयी हालत में एक दूसरे के साथ देखता है। उनकी पीठ पर एक अजीब जगह है। हम जानते हैं कि इस आइलैंड की महिलाएं अलग अलग तरह की होती हैं। निकोला घर वापस आती है और उसकी पीठ पर भी धब्बे देखती है। अगले दिन उसकी माँ उसे अस्पताल ले जाती है जहां उसका अल्ट्रासाउंड होता है। डॉक्टर बताते हैं कि उनका सब कुछ ठीक चल रहा है। यहाँ हम जानते हैं कि उसके पेट में एक बच्चा है। निकोला गर्भवती थी और उसकी माँ इस पर खुश हो जाती है। निकोला उसी वार्ड में आती है। दूसरी तरफ स्टेला नवजात शिशुओं को एक जार में डाल रही थी। हम एक कद पर निकोला के मृत मित्र को देखते हैं। वह गर्भवती हो सकती है और बच्चे की डिलीवरी के दौरान उसकी मृत्यु हो सकती है। बाद में स्टेला निकोला के पास आती है और उसे एक पेन और एक ड्राइंग बोर्ड देती है ताकि वह कुछ पेंट कर सके। हमने देखा कि उनके बीच गहरी बॉन्डिंग थी। दोनों ने आपस में दोस्ती कर ली। निकोला लाल बालों वाली लड़की का चित्र बनाती है। वह लड़की कौन थी, हम कहानी के अंत में इसे समझ सकते हैं। अब एक नर्स निकोला के वार्ड में प्रवेश करती है और उनसे झूठ बोलती है कि आपका दोस्त ठीक हो गया है। उसने तुम्हारे लिए एक सीप भेजा है। बाद में निकोला की मां प्रवेश करती है। वह उसे खाने के लिए वह समुद्री भोजन देती है जो वह नहीं खाता। वह निकोला की ड्राइंग बुक देखती है। निकोला उससे ड्राइंग बुक छीन लेती है और वह गुस्सा हो जाती है। वह कहती है कि वह अपनी मां से सलाह मांगे। इस बीच निकोला उससे कहती है कि वह उसकी मां नहीं है। निकोला को ऑपरेशन वार्ड में लाया गया। वे उसे एक इंजेक्शन से बेहोश कर देते हैं। जब वह उठा तो वह बिस्तर पर था। बाकी बच्चों ने उसे घेर लिया। वे कहते हैं कि उनकी मां उनकी असली मां नहीं है। वे केवल उन्हें उठा रहे हैं। दूसरी तरफ नर्सें सर्जिकल वीडियो देख रही थी। स्टेला निकोला आती है। वह लाल बालों वाली लड़की की पेंटिंग देती है।
वह निकोला को एक फाइल देती है जिसमें अजीबोगरीब तनावग्रस्त महिलाओं की तस्वीरें थीं और सर्जरी से जुड़ी जानकारी। अब स्टेला निकोला को समुद्र के पास ले आती है और उसकी पीठ पर अजीबोगरीब निशान दिखाती है। वह निकोला के साथ समुद्र में कूद जाती है। स्टेला पानी में भी सांस ले सकती थी। उसकी पीठ पर अजीबोगरीब निशान थे, इसलिए निकोला सांस नहीं ले पा रही थी और बेहोश हो गई। वह उसे बाहर लाकर होश में लाती है। जब वह उठा तो वह अपने बिस्तर पर था। रात में वह एक नर्स का पीछा करता है। वह पानी से भरे टैंक में एक लड़की को देखता है। नर्स उसे वहां से ले जाती है। बाद में सर्जरी के बाद निकोला को एक टैंक में डाल दिया गया। जब वह उठता है तो नवजात शिशुओं को देखता है जो उसके साथ फंस गए थे। अब स्टेला उसे समुद्र की ओर ले जाती है। अब वे समुद्र में कूद पड़े। स्टेला अपनी सांसों की मदद से उसे बहुत दूर ले जाती है। हम निकोला को एक नाव पर देखते हैं और स्टेला उसे पानी पीती है। वह निकोला को गौर से देखती है और अपने द्वीप वापस चली जाती है। जब निकोला रात को जागता है तो वह उसे एक शहर के पास पाता है जहां उनके जैसे लोग रहते हैं। अब हम फिल्म की शंकाओं को दूर करते हैं। इस द्वीप में केवल वयस्क महिलाएं थीं और बच्चे थे। वे सभी लड़के थे, कोई भी वयस्क आदमी नहीं था। वहां कोई युवती भी नहीं थी। कस्बे में एक अस्पताल था। यहाँ कुछ बच्चे अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए दवा के बाद गर्भवती हो रहे थे। हमने देखा है कि निकोला की मां ने उन्हें एक दवा दी थी, इसलिए वो गर्भवती हो सकता है। वह उनकी पीढ़ी को बढ़ा सकता है। हमने देखा कि ये बच्चे उनके अपने नहीं थे। अपहरण के बाद वे उन्हें ला सकते हैं। हम इसका विश्लेषण निकोला के चित्र से कर सकते हैं। उस ड्राइंग में ऐसी चीजें थी जो आइलैंड में मौजूद नहीं थी, जिसका अर्थ है कि निकोला इस द्वीप से संबंधित नहीं है। सभी बच्चों ने कहा कि ये उनकी असली मां नहीं है। निकोला इसे इसलिए पेंट कर रहा था क्योंकि यह उसकी याद में था। लाल बालों वाली महिलाएं उसकी असली मां हो सकती हैं। महिलाएं रात में समुद्र तट पर कच्चा समुद्री भोजन खाती हैं। वे इसे बच्चों के सामने नहीं खा सकते थे कि वे उठा रहे थे। दूसरी तरफ हम नर्सों और डॉक्टरों को देखते हैं जो सर्जिकल वीडियो देख रहे थे। वे उस वीडियो को देखते हैं ताकि वे इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकें। जब वे सर्जरी में कोई गलती करते हैं तो बच्चे मर जाते हैं क्योंकि निकोला का दोस्त मर चुका था। देर से उन्होंने उन बच्चों को समुद्र में फेंक दिया। नर्सें नवजात शिशुओं को बाहर निकालती हैं और उन्हें जार में डाल देती हैं। स्टेला निकोला की दोस्त बन गई, इसलिए वह उसे ड्राइंग बोर्ड और पेंसिल प्रदान करती है। अंत में उसने निकोला को बचाया। उसने उसे क्यों बचाया है? यह एक सरल उत्तर है। यदि आप सभी एक गुप्त सुविधा में काम करते हैं और एक प्रयोग के लिए एक विदेशी को कैद किया जाता है, यह आपको अच्छा नहीं लगता। आप शायद उस एलियन की मदद करेंगे अगर आप डरते नहीं हैं। इसलिए फिल्म यहीं खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया तो थंडर पोक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।